2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में भर्तियों में हो रहे फर्जीवाड़े और पेपर लीक के मामलों ने बेरोजगार युवाओं के भविष्य को तहस नहस कर दिया है। एक के बाद एक लगातार नए नए चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। इसी बीच अब अलवर जिला परिषद में क्लर्क नियुक्ति 2022 में गड़बड़ी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जहां पहले ही 35 प्रकरणों की जांच चल रही है, वहीं अब दो नए मामले सामने आए हैं, जिसने एक बार फिर से मामले को गरमा दिया है। दो नए मामलों में पहला मामला ममता बैरवा का है, जिसे कनिष्ठ लिपिक के पद पर पंचायत समिति राजगढ़ में नियुक्ति दी गई थी। लेकिन ममता का नाम 17 अक्टूबर 2022 को जारी प्रतीक्षा सूची में क्रम संख्या 349 पर था और उसका दस्तावेज सत्यापन 21 अक्टूबर को होना था। नियमों के अनुसार प्रतीक्षा सूची की शर्त संख्या 6 में यह साफ लिखा गया था कि अगर कोई भी अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के समय अनुपस्थित रहता है तो उसे किसी भी परिस्थिति में दूसरा मौका नहीं मिलेगा और ना ही उसे नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन ममता उस दिन उपस्थित नहीं हुई, उसके बाद भी उसे नियुक्ति दे दी गई, जो कि स्पष्ट रूप से नियमों का उल्लंघन है। इतना ही नहीं, 21 अक्टूबर के बाद जिला परिषद की ओर से 31 अक्टूबर को 511 अभ्यर्थियों की एक नई प्रतीक्षा सूची भी जारी कर दी गई थी। इससे यह सवाल उठता है कि जब नियमों में स्पष्ट रूप से यह लिखा गया था कि अनुपस्थित अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा, तो ममता बैरवा को आखिर नियुक्ति कैसे दे दी गई? क्या यह किसी दबाव का नतीजा है या फिर प्रशासनिक लापरवाही का? इससे पहले भी इस प्रकार की कई अनियमितताओं को लेकर जांच चल रही है और अब यह मामला उसमें एक और कड़ी जोड़ता है। अब दूसरा मामला है जिनेश कुमार चतुर्वेदी का, जिसे कनिष्ठ लिपिक पद के लिए आवेदन किया था। जिला परिषद ने 12 दिसंबर 2022 को एक नई प्रतीक्षा सूची जारी की, जिसमें 87 लोगों के नाम थे और 14 दिसंबर तक उसमें आपत्तियां मांगी गई थी। दस्तावेज सत्यापन की तिथि 15 दिसंबर रखी गई थी। जिनेश कुमार ने 13 दिसंबर को आपत्ति दर्ज करवाई और बताया कि उसका नाम वरीयता क्रम में नंबर 4 पर है। उससे यह भी बताया कि उससे पहले 3 उम्मीदवारों में से एक ने ऑनलाइन फॉर्म में कंप्यूटर योग्यता मेघालय से प्राप्त होने की जानकारी दी थी और दूसरे जो कैंडिडेट थे उनकी उम्र कम थी। इसके बाद जिला परिषद ने पहले 3 अभ्यर्थियों को सूची से बाहर कर दिया और जिनेश कुमार को नियुक्ति दे दी। लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं होता। आरोप यह भी है कि सूची में अन्य कई अभ्यर्थियों ने भी कंप्यूटर योग्यता मेघालय से प्राप्त की थी, लेकिन उसे बाहर नहीं किया गया और उन्हें नियुक्ति दे दी गई। सवाल यह है कि जब एक व्यक्ति को इसी कारण से वरीयता दी गई तो बाकी को क्यों नहीं हटाया गया? क्या यह फैसला भी पक्षपातपूर्ण था या फिर किसी खास व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों का गलत इस्तेमाल किया गया? इन दोनों मामलों में साफ जाहिर होता है कि जिला परिषद अलवर की नियुक्ति प्रक्रिया में कहीं ना कहीं नियमों की अनदेखी की हुई है और भर्ती की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले से ही चल रहे 35 प्रकरणों की जांच के बीच ये दो नए केस ये संकेत दे रहे हैं कि ये मामला और भी गहरा सकता है। अभ्यर्थियों और स्थानीय लोगों की मांग ये है कि इन सभी नियुक्तियों की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, ताकि योग्य और वास्तविक आवेदक जो हैं उन्हें नौकरी मिल सके। लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।